स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। अगर देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजेस में लोग क्यों जाते हैं, वहाँ पे बच्चे जो जाते हैं पढ़ाई करते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है काफ़ी अलग होता है। पर वहीं अगर उस माहौल में आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिसे देख के आपकी रूह कांप जाए, तो आपकी हालत उस समय क्या होगी और आप क्या करेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ है भिलाई 3 के खूबचंद बघेल कॉलेज में, जहां तिरुपति राम टेके, जिनकी उम्र 52 साल थी, वे यहाँ कॉलेज में आके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आइए आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं हुआ क्या था, किस वजह से हुआ था। पहले हम आपको बता दें, जो ये मेरे पीछे ये जो केमिस्ट्री लैब दिख रहा है, यहीं पे उन्होंने जो है फंके में लटक के अपनी जान दे दी। और आपको बता दें कि पूरा मामला हुआ क्या था। असल में कुछ 9 बजे के करीब वे जो है कॉलेज आते हैं। असल में कॉलेज की टाइमिंग जो है 10 बजे की होती है, पर वे 9 बजे ही पहुंच जाते हैं। तो यहाँ का जो स्टाफ था, यहाँ का जो स्वाइपर था, उन्हें पहले तो अंदर आने से मना करता है कि अभी समय हुआ नहीं है, तो आप अभी कॉलेज के अंदर आ नहीं सकते हैं। पर उन्होंने ये कहा कि बच्चों की परीक्षाएं जैसे आप सभी को पता होगा कि बच्चों की जो परीक्षाएं चल रही इस समय, तो उन्होंने कहा कि बच्चों की परीक्षाएं हैं, उन्हें केमिस्ट्री लैब में कुछ काम है। तो उन्हें, और जो वहाँ पे जो स्वाइपर थे, उन्होंने भी बोला कि ठीक है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, वे अंदर आ गए। और वहीं उस समय वे अंदर कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर केमिस्ट्री लैब में जाके फंके में लटक के अपनी जान दे देते हैं। वहीं कुछ 10 बजे के आसपास जो है यहाँ पे जब लोग आना जाना चालू करते हैं, तो उनमें से कुछ स्टाफ ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा नहीं खुला, उन्हें पता चला कि दरवाज़ा जो है अंदर से बंद है। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, तो उन्हें सामने जो है ठीक सामने, दरवाजे के ठीक सामने उन्हें ये शव लटकता हुआ नजर आ जाता है, जिसे देख के वे काफ़ी घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तो वो सीधा पहुंचते हैं प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल को उन्होंने बताया, तो प्रिंसिपल स्टाफ के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं और पुलिस को जो है तुरंत खबर करते हैं। पुलिस यहाँ पे जांच पड़ताल करती है, शव को जो है मोर्चरी पहुंचाया जाता है। और ये बताया गया कि वो जो जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वे जो है कर्ज में डूबे हुए थे, वे परेशान थे, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। उनके परिवारजनों को भी खबर कर दी जाती है। वैसे अगर हमने यहाँ पे लोगों से जो बातचीत की, वहाँ से ये पता चलता है कि वे जो थे काफ़ी बोलते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बात करते थे। किसी को पता नहीं चलता था कि वे ऐसे कुछ परेशानी में हैं। उनके परिवारजनों का भी यही कहना था कि वे एकदम नॉर्मल थे, उनको ऐसे बिहेवियर में कुछ ऐसे खास चेंजेस नहीं नजर आए थे। अगर हम आपको बता दें तो मृतक का जो है उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़का जो था शायद 10वीं में था और लड़की जो है छोटी है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। तो उन्होंने जो ये कदम उठाया था, उन्हें थोड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था कि उनके बाद जो उनके पीछे जो उनका परिवार छूटता है, उनकी हालत क्या होगी। अब ऐसे कोई भी इस तरीके के सिचुएशन में फंस जाता है, तो उन्हें लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, ना कि कोई गलत कदम उठाना चाहिए। आइए जानते हैं कि यहाँ के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। हमारे यहाँ तिरुपति नाम का लैब टेक्नीशियन केमिस्ट्री लैब में काम करता था, और बाकी तो कुछ टेंशन में है, ऐसा कुछ हमें कॉलेज में किसी को जानकारी नहीं है। वो थोड़ा जल्दी आया था कि लैब में कुछ काम करना है, और उसके बाद जब स्टाफ आया 10:30 के बाद और लैब खोला, तब पता चला कि सुसाइड के लिए सामने कॉलेज में कब से कार्यरत थे? 10 साल से ज़्यादा हो गई है उसके कार्य। तो उनके हाव भाव या ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ टेंशन में है, कुछ मानसिक तनाव है उनके साथ? नहीं, हम लोगों को महाविद्यालय में तो किसी को इस प्रकार का समझ में नहीं आया कि वो टेंशन में है। व्यवहार उनका किस प्रकार था? ठीक था, नॉर्मल था, बल्कि अभी तो शांत था। तो कुछ ऐसा बता सकते हैं कि कुछ परिसर में ऐसा कुछ किसी से विवाद हुआ था या कुछ हुआ था? नहीं, क्योंकि वो लैब में काम करता था, तो लैब में ही अधिकतर अभी परीक्षाएं चल रही हैं, तो लैब में व्यस्त रहता था या ऑफिस में बैठता था। उसकी ज़्यादा किसी से अभी बातचीत भी नहीं हो रही थी, व्यस्त होने के कारण। सुसाइड नोट भी छोड़ा हुआ था? हाँ, पुलिस ने जब चेक किया उसको, तो एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि मेरे ऊपर 50 लाख से ज़्यादा का कर्ज है, तो मैं उससे परेशान हूँ। इतनी जानकारी पुलिस वालों ने हमको दी।
तो आपने पूरे मामले को सुना, समझा कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ था, और इस घटना से लेके जो भी अपडेट रहेगी वे सब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।